ये जो केस है वो वीडियो का जो केस है, आप जनता बताएं कि ये सारे के आपने देखे हैं वो वीडियो। जब वो बंदा खुद से वीडियो शूट कर रहा है, उसके वीडियो में कहीं नहीं है कि उसने किसी और ने शूट किया। जब बंदा खुद से शूट कर रहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूरे लोगों से पूछता हूँ, वो वीडियो राखी के पास पहुंचा कर एंटीसिपलरी बेल है। इट मीन्स कि पुलिस अरेस्ट करना है। कहीं भी हम लोग अरेस्ट वारंट नहीं है कि हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग इतने कानून की समझ रखते हैं। लोअर कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया गया उसमें हमारे जो कुछ लोग मिले हुए थे, और राखी चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पता नहीं चला कि उसने क्या फाइल किया, वो ट्रस्ट पे रह गई। हम लोगों ने इसको बहुत सुधरने का चांस दिया, लेकिन ये वैसा बंदा डिजर्व नहीं करता। आपने एक लड़की का हंसता खेलता जीवन बर्बाद किया है। आपने उसके इमोशन के साथ खेला है, पैसे के साथ खेला है, उसके शरीर के साथ खेला है और उसके परिवार के साथ खेला है, तो आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऑलरेडी शादी कर चुका है, अपनी लाइफ हंसी खुशी कर रहा है, तो किसी दूसरे को परेशान करने के लिए बार बार स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ये सोमी को पूछना चाहिए। ये सोमी का क्वेश्चन है। आपके गुनाह तो जैसे हैं उसमें तो आपका जेल जाना तय है, इसको धमकी ही समझो। हेलो रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड जैसे कि कल से कांस्टेंट एक खबर छाई हुई है, वो है कि राखी को सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसे कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं अब। तो मैं ऑब्वियसली आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि राखी ने कहा है कि मेरे बिहाफ में, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, तो मेरे बिहाफ में आप रितेश या फाल्गुनी से बात कर सकते हैं कि ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई ऑर्डर जो है वो पास नहीं की गई है। तो सबसे पहले इस खबर के पीछे की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस खबर को, जो भी आपने छापा है या जो भी आपने जिसके भी कहने पे किया है, आपके पास ऑथेंटिक कोई लेटर है या कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटायरली डिफरेंट है। मैं आपको ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर आने में अभी आज भी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं। एंटायरली डिफरेंट ऑर्डर है, और मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँगा, ये पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए और उसको नेगेटिव बना के पोस्ट किया गया है। अब जिसने भी ये पोस्ट किया है, जिसने भी ये इंटरव्यू दिया है या जिसने भी ये किया है, ये उनके मन की बात है कि लाइक उनका विश लिस्ट है, ये शो हो गया है। तो ये तमाम हम लोगों के लिए सबक है कि मैं वैसे चैनल पर फिर दोबारा मैं नहीं बैठूँगा। राखी का तो मुझे पता नहीं है, बट वैसे चैनल पर जिनके पास बिना आधार के कोई भी न्यूज़ आप कर सकते हो, डिफेम कर रहे हो, उसके चैनल पे मैं नहीं बैठने वाला हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि टोटली डिफरेंट स्टोरी है और ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो क्या आप हमें थोड़ी बहुत सच्चाई बताना चाहेंगे कि क्या है, अगर पॉसिबल हो तो? जी हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि, इसलिए मैं ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये राखी को इन टर्म उसको बोलते हैं इन टर्म प्रोटेक्शन दी गई है, जिसमें है कि राखी जांच में, जो कि शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं और जांच में राखी सहयोग करेगी, उसके बाद फिर से बेल फाइल होगी और ये होगा, तो जांच में सहयोग करेगी। उस टाइम तक हम लोग कहीं भी नहीं। और आपको बता दूं कि ये एंटीसिपलरी बेल है। इट मीन्स कि पुलिस अरेस्ट करना है। कहीं भी हम लोग अरेस्ट वारंट नहीं है कि हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग इतने कानून की समझ रखते हैं कि अरेस्ट वारंट रहता तब। अरेस्ट वारंट आप किस बेसिस पे लोगे? आप अरेस्ट वारंट नहीं है, ये एंटीसिपलरी बेल के लिए हमने अप्लाई किया है, जो कि हमको वहाँ तक जाना पड़ा है क्योंकि हमारे कुछ वकील जो थे, जो पहले हमारे कुछ वकील थे, वो ऑलरेडी मिले हुए थे, उनको ख़रीद लिया गया था। तो वो चीज़ें हमें देर से समझ में आई और हम लोग उसके बाद ही हम लोग अभी ये प्रिकॉशनरी एक्शन लिए हैं। और इसीलिए मैं अभी मुंबई में हूँ, ताकि मैं पर्सनली सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ, ताकि राखी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि राखी इस मेस से, राखी भोली है, इसीलिए लोग उसको जैसे 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 समझाते गए और उसको ट्रैप करते गए। तो हम लोगों ने अभी ये लाइक ये सारी चीज़ें, अभी आपको कुछ दिन, 1-2 दिन में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। राखी केवल और केवल, अभी उसको कोई अरेस्ट का ये नहीं है, ना ही कोई उसको ये है कि अभी फ़िलहाल
उसको जांच में सहयोग देना है, जो कि हम कह रहे हैं कि हम तो जांच में हमेशा से, हम लोग एक सिटीजन है, हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग सहयोग देंगे, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर जांच में सहयोग की ही बात है तो बहुत सारे लोग और नेटिजन्स ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो राखी मुंबई क्यों नहीं आ रही हैं और क्यों नहीं लोगों का सामना कर रही हैं और खुद जवाब दे रही हैं, इसके बजाय कि मतलब आप और फाल्गुनी जी उनके बिहाफ में बोल रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो क्यों नहीं आ रही हैं सामने और क्यों मुंबई आने की उनकी क्या, मुंबई ना आने की क्या वजह है? देखिए, इसमें 2-3 वजह है। एक वजह है कि चूँकि राखी के ऊपर केस है, उसको एज़ पर लॉ भी आपको बोलना मना रहता है, क्योंकि केस की प्रक्रिया आप उसको बता नहीं सकते हो ऑफिशियली, ये एक नियम होता है। दूसरी बात है कि राखी को हम लोगों ने, जितने भी उसके क्लोज थे, हम लोगों ने भी मना किया था कि राखी इन सब चीज़ों को आप बढ़ावा मत दें, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग मीन्स खामोखा टीआरपी ले रहे हैं और बस, क्योंकि राखी के नाम पर पब्लिसिटी। तीसरी बात कि राखी थोड़ा सा चेंज भी चाहती थी और हम लोगों ने भी सजेस्ट किया, क्योंकि देखिए इट्स नॉट सिंपल कि किसी आप जो है ना, इंसान अपने से हारता, अपने लोगों से हार जाता है। दुनिया से लड़ सकता है इंसान, लेकिन अपने लोगों से हार सकता है। तो यहाँ पे जैसे है कि राखी के पास अब कोई ऐसा रिलेशन नहीं बचा है जो जिसके लिए उसके पास मीन्स लाइक जिससे शादी की, या उसकी माँ, सभी उसके साथ ख़त्म हो गए हैं। पैसे भी जो कमाए थे सब ख़त्म हो गए। लोग आज भी ये चीज़ें नहीं देख रहे। मैं आपको इस केस की सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो केस है, वो न्यूड वीडियो का जो केस है, आप जनता बताएं कि ये सारे के आपने देखे हैं वो वीडियो, जब वो बंदा खुद से वीडियो शूट कर रहा है, उसके वीडियो में कहीं नहीं है कि उसने किसी और ने शूट किया है। जब बंदा खुद से शूट कर रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूरे लोगों से पूछता हूँ, वो वीडियो राखी के पास पहुँचा कहाँ से? अगर आप जो एलिगेशन लगा है कि राखी ने वीडियो वायरल किया है, तो वो वीडियो राखी के पास पहुँचा कहाँ से? जब वीडियो आपने बनाया है तो आपने ही कहीं सर्कुलेट किया होगा, तब तो वो आके राखी के पास आया, या आपने किसी को फर्स्ट भेजा होगा, वो कैसे कैसे घूमते आया। तो ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पे जितने भी देश की जनता और जितने भी लोग हैं, आप पहले विचार कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में क्लियर है कि किसने बनाया है, ठीक है। और आपके ऊपर और भी एलिगेशन क्यों है, आपके ऊपर और भी एलिगेशन क्यों है? मैं तो बहुत आपके ऊपर, आप इतने संत हो तो आपके ऊपर इतने एलिगेशन क्यों हैं? रितेश, एक तरफ से देखा जाए तो कुछ वीडियोस और फोटोज आपके भी थे जो लीक हुए थे, जो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि अगर आदिल वो शख्स थे जो वीडियोस एंड फोटोज निकालते थे, न्यूड वीडियोस को निकालते थे, तो आखिर आप जो राखी के साथ रहे हैं, आपके और फोटोज और वीडियोस किस तरीके से निकाले गए हैं और लीक किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा सभी की तरफ रहता है और सभी ये सवाल करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए, इस बंदे का पैटर्न देखिए, ये हर के वीडियो, इट्स नॉट कि ये अपने दोस्तों के भी कुछ वीडियो जो इनके खिलाफ बोले थे उनका भी बोलता है कि न्यूड वीडियो मैं वायरल करूँगा। तो ये पैटर्न आप देखिए, राखी ने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं कहा, बट ये पैटर्न जहाँ ये बंदा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे न्यूड वीडियो, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने शुरू हो जाती है। तो आपको ये छोटा सा मसला मुझे किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी आम जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि ये बंदा जहाँ आता है, इसने मेरे वीडियो दिखाए, इसने, जो कि मैंने लीगल एक्शन, मैं 100% इस पर बहुत, मैं आपको आज भी अश्योर कर रहा हूँ कि जैसे को तैसा, मैं इस फिलॉसफी पे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, बट इस इंसान के लिए, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है, ऑफ कोर्स मैं इस पर तो एक्शन बहुत ही बड़ा लेने वाला हूँ। और मैं केवल इसको अभी भी सुधरने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ बर्बाद करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये इंसान उस काबिल नहीं है, क्योंकि ये समाज के लिए आज हो सकता है राखी के साथ हुआ, कल हो के फिर हो सकता है कि सोमी के साथ भी हो, हु नोस।
मैं इसमें कहीं भी नहीं कह सकता कि ये बंदा लाइक यहाँ पे स्टॉप है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट किसी लड़की की लाइफ तो बन ही रहे। बट ये बंदा जिस नेचर का है, जब एक के साथ कर सकता है तो अन्य के साथ कर, क्योंकि इसके पास एक नहीं, इसके पास उसके पहले आप लोग हिस्ट्री तो देखो मैसूर की लड़की के ही, उसमें बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां आके कहीं हैं जो कि हम लोग वो पर्दे पे नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में ये संस्कृति है कि लड़कियां डर जाती हैं और उनको लगता है कि हम सर उठा के जी नहीं पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी आएंगी और उस पर आप लोग नज़र डालें। सो रितेश, आपने कहा कि राखी के नहीं आने की वजह हम भी थे कि हमने कहा कि उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग नहीं चाहते थे कि वो ऑन गोइंग केस के रिगार्डिंग कुछ बोले। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, मतलब अब राखी को यहाँ आना चाहिए, क्यों अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा उस राखी को जाना है जो बेबाक होकर अपना साइड रखती हैं हमेशा, और यहाँ सभी को मतलब सच्चाई बताती हैं, सच बोलती हैं, वो साइड देखिए। वहीं एक तरफ राखी अभी जो हमें देखने मिल रही है वो टोटली ऑपोजिट देखने मिल रही है, जो शायद कहीं जाकर दूर बैठ गई हैं और सच्चाई से भाग रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया है और ये टाइम है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला है या कोई ऐसी बात नहीं है, तो उनको यहाँ आकर और बात करनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जल्द ही राखी यहाँ आएगी, लेकिन लंबा वक्त ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा वक्त। यहाँ पे सबसे बेस्ट है, आई मीन सबसे क्लियर है कि ब्रेड एंड बटर राखी का बहुत अच्छा, मीन्स मैं तो बोल रहा हूँ कि देने वाला ईश्वर है। राखी का बहुत ही अच्छा करियर चल रहा है दुबई में, उसको काफ़ी कुछ असाइनमेंट है, उसको काफ़ी वैल्यू दी जा रही है। इट्स नॉट ओनली इंडिया के लोग, ऑफ कोर्स इंडिया के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, इवन वो ग्लोबल सेलिब्रिटी है। उसको उसको पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग, बहुत सारे लोग उसको प्यार बरसाते हैं। बहुत सारे लोग उससे काम करना चाह रहे हैं, उसकी बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म भी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए राखी वहाँ पे स्टक है। बट एज एन वेन जब भी यहाँ का असाइनमेंट होता है, राखी आती है और आके जाती है। हाँ, मीडिया से दूर है। मैंने पहले भी बताया कि राखी मीडिया को अपना परिवार मानती थी और उसको कहीं ना कहीं कुछ मीडिया कर्मी से तकलीफ़ हो गई है, क्योंकि बिना किसी सवाल के, बिना किसी लाइक प्रूफ के आप कुछ भी छापते हो किसी के फेवर, किसी के कहने से। मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा इस लेवल पे है कि डिज़र्व करता है कि आप अगर कोई हो के ये अगर नेगेटिव पब्लिसिटी को आप बढ़ावा देते हो, तो कल हो के कोई भी है, मैं भी आज अगर मैं मोदी जी के खिलाफ बोलना शुरू करूं और कल उसको आप छापते हो, तो ये गलत है, क्योंकि मेरे पास किसी को डिफेम करने के लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, राइट? तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको मीडिया को अटेंशन देना चाहिए, जो कि मीडिया करती थी पहले, लेकिन अभी पता नहीं। इसीलिए राखी भी थोड़ी सी दुखी है, क्योंकि अननेसेसरी उसकी बातों को घुमा के पेश किया जाएगा, उसको ऐसे ही लोग क्वेश्चन करेंगे जो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए राखी, फिर इन सब चीज़ों से हम लोगों ने ही एडवाइस किया है कि राखी आप अवेयर रहें। ओके, सो अगर मैं केस की बात करूं तो ये चौथी बार है जो हम सुन रहे हैं कि बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है राखी के। मैं इस केस के बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा और डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या है और आखिर बार बार उनके बेल को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। देखिए, बेल को रिजेक्ट करने का सबसे अहम, मैं आपको बता दूं कि राखी का सबसे बड़ा लाइक ड्रॉबैक है कि वो लोगों पे विश्वास कर लेती है। तो जो बेल बेल का मीन्स मैं आपको टेक्निकल टर्म में बताऊंगा, क्योंकि बेल का फॉर्मेशन जो है, जो हमारा बेस फाइलिंग होता है, वही पहले बेल लोअर कोर्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। जो कैरी फॉरवर्ड होता है वही लोअर कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया गया, उसमें हमारे जो कुछ लोग मिले हुए थे, और राखी चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पता नहीं चला कि उसने क्या फाइल किया, वो ट्रस्ट पे रह गई। और उसमें ये दिखा दिया गया है, वो जो जिसको हम लोगों ने, लॉयर को हम लोगों ने चेंज किया, वो मिला हुआ था, उसने दिखा दिया कि हाँ भाई, लाइक आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ मैंने ऐसा किया, जिसके बेसिस पे बेल कैंसिल होते चला गया, जो कि कहीं नहीं दिखाया गया कि बेल मीन्स लाइक जो फैक्ट था वो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ
कि नहीं ये लोग जब मैं यहाँ पे आया, मुंबई में आया, मैंने देखा सारे पेपर, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो गलत है पेपर। तब मैंने सारी चीज़ें रेक्टिफाई करा के कराई। उस टाइम तक राखी के पास कोई नहीं था, राखी के पास कोई नहीं था। जितने भी अच्छे लोग थे उसको राखी मीन्स लोगों ने पॉलिटिक्स करके राखी से अलग कर दिया, तो इसीलिए ये बेल रिजेक्ट हुआ। अब चीज़ें क्लियर हैं, अब हम लोगों को पता है कि क्या करना है। कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें राखी समझ नहीं पा रही थी और राखी जैसा लोग बोलते गए वैसे करती गई। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज किसी लड़की को आप अकेले कर दोगे, पूरा उसका ना माँ बाप ना कोई भी अगर अपना सगा, तो जैसे आप वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप जैसे घुमाते चले गए वो घूम गई। और वो उसमें किसी के साथ भी हो सकता है। मैं भी अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं, आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कोई भी चीज़, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं रहता, मेरे पास कोई नहीं रहता, तो ऑफकोर्स मैं भी इसी इसी स्टेज पे रहता। एक आदिल और राखी की जो है वो बाहर आई थी, जिसमें आदिल और राखी में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि तुम मेरा केस वापस ले लो तो मैं तुम्हारा केस वापस ले लूँगा। वेल, इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? वैसा बहुत सारे मेंटल टॉर्चर किए गए हैं। मैं आपको अभी भी बता दूं कि शायद अभी हाल फिलहाल बहुत सारे इसने दबाव बनाए थे कि मैं तुम्हारा बेल नहीं होने दूंगा, मैं पूरे पुलिस वालों को ख़रीद लिया हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, मैं वो कर लिया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इसने कही है। और राखी को इवन कुछ गलत वीडियो भी भेजा है अपने तो मैं हम लोग ये तमाम सब चीज़ों को लेके हम लोग प्रिपेयर हैं कि हम केस फाइल करेंगे इस पे, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत सुधरने का चांस दिया, लेकिन ये वैसा बंदा डिज़र्व नहीं करता है। और भी परेशान करने के लिए तरह तरह की परेशानियां ये राखी को कर रहा है, जैसे राखी का नंबर वायरल कर देना उसको। आज राखी को हजारों उसके पर्सनल नंबर को वायरल कर दिया गया। फिर बाद में राखी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि किसी लड़की का नंबर वायरल होने पे और सेलिब्रिटी का नंबर, उसको बहुत तकलीफ़ें हुई। फिर मैंने उस नंबर को डाइवर्ट कराया अपने नंबर पे। फिर बहुत सारे लोगों को मैंने आंसर देना शुरू किया, तब आज कॉल बंद हुए हैं। बट ये सारी चीज़ें हम लोग तमाम लेके हम लोग केस करेंगे, कि हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। तो ये केस कब करने वाले हैं? ये केस हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रेम कर चुका है इसके। और मैं तमाम बता दूं, इसको बहुत अच्छी तरह ये सुन ले। जेल तो तुम जाओगे, ये तो 100% है। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, राखी को छोड़ दो, जेल तुम 100% जाओगे। अब तुमको बचना है इससे, तो अभी भी मैं तुमको लास्ट चांस ही दिया हूँ। तुम जेल तो जाओगे, कि तुम्हारे जैसे लोग बाहर रहने के काबिल नहीं हैं। तुम जेल 100% जाओगे। इस पे बहुत सारे केसेस हैं। चेक फ्रॉडुलेंट का भी केस इस पर हो चुका है। ये बहुत कोशिश किया कि वो ना हो। चेक फ्रॉडुलेंट का केस हो चुका है। इस पे 3 पुलिस केस ऑलरेडी पेंडिंग है, जो कि और चौथा केस ऑलरेडी हम लोग फ्रेम करके रखे हैं, और ये इस पे जाएगा। और मैं इंश्योर करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं, इट्स नॉट केवल राखी, तुमने जिसके जिसके साथ भी किया है, अब हम लोग इस वार में पूरी तरह साथ हैं। जिसके जिसके साथ तुमने किया है, तुम ये सोच के बैठे हो कि हमारा कुछ नहीं हुआ, मैं किसी भी लड़की के साथ खेल लूँगा, मैं कुछ सी का भी कुछ कर लूँगा, तुम्हारा सब चीज़ का हिसाब होगा। क्योंकि हम लोग पहले राखी तो बहुत पहले बहुत कुछ भी नहीं की। तुमको तो जो एक्चुअल सज़ा मिला वो तुमको बेंगलोर से मिला, ना कि राखी के केस है। राखी के केस में तो तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिली। लेकिन और मैं आपके मीडिया से भी पूछता हूँ, जब राखी आपसे चीख चीख के कहती रह गई कि आपने फ़ोन इसका रिकवर नहीं किया, तो ये कैसे हो गया? फ़ोन इसका रिकवर होना चाहिए था। आज भी इसका फ़ोन सरेंडर किया जाए। बहुत मैं कानून व्यवस्था पे अपने सवाल नहीं उठा रहे हैं, कानून पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसे बंदों को सज़ा देने के लिए आपको बहुत ही स्टिफ होना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोगों ने किए हैं, अभी तक उस पर होल्ड है, बट बहुत जल्दी ही राखी आके खुद से अपने केस की सारी पैरवी करेगी।
ओके, लास्टली जाने से पहले इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने रितेश एक बात कॉन्स्टेंटली कही है, वो ये है कि हम अभी भी इस बंदे को मौका दे रहे हैं कि वो सुधर जाए। हालांकि अब तो आदिल अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं, सोमी के साथ शादी कर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, अभी भी गुंजाइश लगती है कहीं उनके, मतलब जो आप कह रहे हैं सुधर जाए, तो आपको लगता है कि ये भी उनकी कहीं चालबाजी है, या यहाँ पर भी वो कुछ खेल खेल रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अगर ये बंदा सुधरने वाला रहता तो मैं इसमें बुरा मत मानना, मैं डायरेक्ट मैं सोमी को ही बोलूँगा, क्योंकि इस बात को मैं एकदम स्पष्ट बोलूँगा कि अगर कोई बंदा अगर शांति से अगर शादी कर लिया है, और मीन्स ये मेरा मानना है, इसको लाइक मेरा मानना है, अगर ऑलरेडी शादी कर चुका है, अपनी लाइफ हंसी खुशी कर रहा है, तो किसी दूसरे को परेशान करने के लिए बार बार स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, ये सोमी को पूछना चाहिए। ये सोमी का क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि आप किसी के और के लाइफ में क्यों बार बार दखल दे रहे हो, पहला। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा सुधरने वाला है, क्योंकि ये टीआरपी का इसको फेम लेना है। बट मैं आपको यही बता देता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे फेम लिए हैं वो मेहनत से लिए हैं, ना कि किसी को गिरा के लिए। अगर किसी को नेगेटिव पब्लिसिटी से आप फेम लेना चाहते हो, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, ठीक है? और आप फिर उसके बाद जेल में ही लैंड होगे। तो ये तो सीधा है। अगर हम लोग अभी भी, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हूँ, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा हूँ क्योंकि मैं किसी के लाइफ के साथ खेलता नहीं हूँ। बट यहाँ पे जिस तरीके से इसने परेशान किया है राखी को, मुझे नहीं लगता है कि इससे गुंजाइश है। और इसका सही जगह तो मुझे लगता है जेल ही है। अभी भी मौका है, अगर अपने को सुधार ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं सुधारेगा तो फिर वापस तो जेल जाएगा ही। ये खुली धमकी तो नहीं है आदिल के लिए कि आप केस वापस ले लें, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट केस करेंगे? नहीं, मैं केस वापस लेने के लिए कभी नहीं कहता हूँ। आप केस, आपको लगता है केस आपका राइट है, आप लड़ें। लेकिन बाकी जो हरकतें हैं किसी को परेशान करने के लिए, आप लीगली फाइट करें, आई एम ऑलवेज ओके। आप लीगली फाइट, बट किसी को परेशान करना, डिफेम करना, किसी को गलत भ्रामक प्रचार, नेगेटिव पब्लिसिटी, इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट, ऑफ कोर्स देर इज़ अ रूल। हम लोग लीगली, आपको जितने भी लोग आप सोच रहे हो, हमारे यहाँ कानून में, मैं खुद कानून का जानकार हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कानून में लेट है लेकिन इंसान बच नहीं सकता है। और आप ये जान लो कि अब कानून, इवन अपना कानून चेंज हो चुका है, अब हर चीज़ का फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। अगर 2024 में कुछ आता है तो फिर से उसके बाद बहुत, अभी सारी चीज़ें संशोधन हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी होगा आपका। तो इसीलिए आप अपने को सुधार लो तो शायद बच जाओ, लेकिन आपके गुनाह तो जैसे हैं उसमें तो आपका जेल जाना तय है। इसको धमकी ही समझो, मैं धमकी ही आपको, इसको धमकी ही समझो कि ये लाइक, इसको चेतावनी के रूप में लो कि मैं लास्ट बार ही आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। आपने एक लड़की का हंसता खेलता जीवन बर्बाद किया है। आपने उसके इमोशन के साथ खेला है, पैसे के साथ खेला है, उसके शरीर के साथ खेला है, और उसके परिवार के साथ खेला है। तो आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रितेश हमसे बात करने के लिए। एंड हम उम्मीद करते हैं कि राखी को हम जल्द ही मुंबई में देखें और हमें वही राखी देखने के लिए मिले जो मुंह तोड़ जवाब सभी को सामने आकर देती हैं। थैंक यू सो मच, और हमारा मैसेज अब हम राखी तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।